आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है ना। तो देखो हमसे क्या रखा है कि एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर टॉल है ना। तो हम एक बॉय को ले लेते हैं। एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर टॉल है ना। और ठीक है ना। और वो एक बिल्डिंग के अपोजिट खड़ा है। तो ये जो बिल्डिंग है वो ठीक है ना, इससे दूर कुछ दूरी पे है ना। और इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास? 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। ओके, तो बिल्डिंग से तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखो, अब हमारे पास अब क्या रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। आइज देखो यहाँ पे होगा, है ना, इसलिए हम यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना। तो उसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब इसको मैं देखो, एक ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा क्योंकि पैरेलल रहेगा, है ना। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये ना यहाँ से कुछ दूरी पे चलता है, बिल्डिंग की तरफ चलता है ना। कह रखा है, ठीक है ना, एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है ना, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। 30 से क्या होता है? 60 हो जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? अब मान चलते हैं वो यहाँ पे खड़ा है ना। यहाँ से चल के वो यहाँ आ गया, तो अब ये वो यहाँ पे खड़ा है तो उसकी आइज यहाँ होगी। अब ये यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो मैं इनका नाम लिख देता हूँ, ए बी सी, ये डी, ये ई। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखो मैं बताता हूँ, ये पूरा कितना है? 30 डिग्री है ना। सॉरी 30 मीटर की लेंथ है पूरी बिल्डिंग की, है ना। तो मैं अगर हमें ये पोर्शन का कोई काम नहीं है तो हमें तो ऊपर से सॉल्व करना है ना। तो हमें बताना है कि देखो ध्यान दो पहले कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है ना, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला? तो वो एक्स चला, है ना। इसका नाम दे देते हैं डी, दे दो इसका नाम। ठीक है, ए बी सी इसको नाम दे दो और ये डी सही रहेगा। ठीक है, डी ई और ये एफ। ओके, तो ये नाम दे दिया हमने। देखो ये बिल्डिंग की तरफ चलता है तो हमने ये एक्स मान लिया, है ना। अब ये हमारा 1.5 है, पूरा 30 है, तो इतना ये ए से ए और बी कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5। कैसे? देखो ध्यान दो, पूरा 30 है, 30 में से मैं इसको क्या करूँगा? माइनस कर दूंगा। जब माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, लेट द वॉकिंग डिस्टेंस टूवर्ड द बिल्डिंग, है ना, वॉकिंग डिस्टेंस टूवर्ड द बिल्डिंग एक्स मीटर मान लिया, है ना, एक्स मीटर मान लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या करूँगा, मैं इस छोटे वाला ट्राइंगल लूँगा, है ना। इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगाता हूँ, ठीक है ना। इस छोटे वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड निकाल लेता हूँ, ये वाली साइड निकाल सकता हूँ आराम से, है ना। बी सी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी, जहाँ पे देखो ये मुझे ये पता है और ये नहीं पता, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ले लेता हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू बी सी, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? ए बी है, और बेस कितना है? बी सी है, लिख लिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है। कैसे? पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। ठीक है, तो अब ए बी कितना है हमारे पास? ए बी है हमारे पास 28.5, बी सी कितना है हमारे पास? बी सी
नहीं पता तो BC को BC लिख लेता हूँ, और tan किसका निकालूंगा, tan 60 की वैल्यू निकालूंगा, है ना। तो tan 60 कितना होता है हमारे पास, tan 60 होता है BC, है ना, ये वैल्यू लिख दो। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, कितना होगा √3, मैं लिख दूंगा √3। अब ये क्या है, डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ओके, ये BC की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो इन ट्राइंगल, है ना, अब मैं पूरे बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ABD, क्या ले रहा हूँ, ABD, है ना, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, है ना। ये आप देखो, ये पता है और ये पूरी साइड निकाल लूँगा मैं, ठीक है। तो मेरे को क्या पता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या लूँगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस कितना है मेरे पास DB, ठीक है ना, ये मेरा बेस है ना। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB, और ये क्या है मेरे पास बेस है DB, ठीक है, ये लेके चल रहा हूँ मैं। तो DB, ठीक है, ये कितना होता है, tan थीटा होता है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है ना। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28.5 है ना, और DB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, DB की वैल्यू भी नहीं पता, तो DB को हम DB लिख लेते हैं, DB, है ना, इज इक्वल टू tan 30, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास अब 30 हो जाएगा, तो 28.5 अपॉन में DB इज इक्वल टू tan 30। अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3, कितना होता है 1/√3, है ना। डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास DB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 28.5 √3 मीटर, ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी DB की वैल्यू। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो ये बताना है, DC बताना है ना, कि वो कितना लेंथ x की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दो, ये पूरा का पूरा DB किसके बराबर होगा, DC प्लस BC के बराबर है, DC प्लस CB या BC के बराबर है। तो पूरी DB की वैल्यू मेरे पास आ गई है। DB की वैल्यू क्या है 28.5 √3, है ना। तो क्या लिख दूंगा 28.5 √3 इज इक्वल टू, ठीक है, और DC को क्या मान रखा है, x मान रखा है, और BC की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी 28.5 अपॉन में √3, कितना है 28.5 अपॉन में √3, ये निकाल रखा है हमने, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है प्लस में है, इस साइड आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू x, इधर क्या बच जाएगा x बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा √3, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो देखो ये 3 हो जाएगा, और 3 को फिर इससे 28.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 85.5 हो जाएगा, है ना। और इससे तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 28.5 बचेगा, यहाँ क्या है x आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 57, ठीक है ना, अपॉन में √3 और इज इक्वल टू x, ये आ गया। अब देखो हम √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं, है ना, तो क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो कितना देगा 53 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, ठीक है, यही होगा। उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 357 मल्टीप्लाई √3, है ना। अब मैं इसको काटूंगा 3 से तो किस पे कट जाएगा 19 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 √3 मीटर, ठीक है ना। तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, क्या हमने किया था द डिस्टेंस, ठीक है, द वॉकिंग डिस्टेंस टुवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है ना, क्या लिखोगे द वॉकिंग डिस्टेंस टुवर्ड द बिल्डिंग कितना है हमारा है 19 √3 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।